दर्शकों नमस्कार, मैं रवि शर्मा जिला सांबा से। जिस तरह से आज सुबह से ही हम आपको शहीद रईनी बाला के घर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे और सुबह से ही हम उनके गांव में जुड़े हुए हैं। उनकी जो आज एक आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है और आज सुबह से ही उनके घर में शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए जो राजनीतिक नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। उसी के साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक चौधरी लाल सिंह भी उनके घर में शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि टारगेट किलिंग को लेकर उनका क्या है। सर, जिस तरह से टारगेट किलिंग जो कश्मीर में लगातार की जा रही है आतंकवादियों को लेकर और खासकर हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है जो अपनी 2 वक्त की रोजी कमाने के लिए वहां पर गए थे, उसको लेकर क्या कहना आपका? देखो, टारगेट किलिंग जो है वो बुनियादी तौर पर उन लोगों की है जो लोग कश्मीर वाले महसूस करते हैं, जो मिलिटेंट हों या दूसरे लोग हों। उनके मन में है कि हमारे इलाके में कोई नौकरी कोई क्यों करेगा, कोई भी हो, दिस इज नॉट क्वेश्चन। और उसके साथ साथ कोई आदमी यहाँ सेटल होने की बात ना करे। कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खासकर जम्मू के, कश्मीर में जाएंगे तो पहले ही वो नफरत करते हैं। तो पुरानी बात देख लीजिए। और वो नौकरी करेंगे वहां, करने देगा कोई? 10-12 साल हो गई सरकारों ने संभाला ना। अब 10-12 साल के बाद अब मरना शुरू हुए ना। और अब इसलिए क्यों मरना शुरू हुए कि सरकार कमजोर हो गई, कोई वीकनेस आई, कोई लापरवाही हुई। और अगर पता है आपको, रिकॉर्ड होना चाहिए, आजकल सब कुछ हाथ में होता है कि बच्चा कोई लगा कहाँ है। और ये हमेशा भनक होती है और हर उस पॉलिटिशियन को जो सरकार चलाते हैं। अब सरकार चला रहे हो, आपके पास इतनी एजेंसीज हैं, ये नहीं पता कि ये बच्चे मार देंगे। अगर आपको पता है ये हालात ऐसे हो गए, छुट्टियां डाल दो, घर भेज दो। आप नहीं समझ सकते कि ऐसा हो सकता है। जान बचना जरूरी है। आप मरवाने के चक्कर में पड़े हो। अभी उससे पहले जो शराब का ठेका खोला, 4 पाई मार दिए ठेके पे। उससे पहले वो कश्मीरी पंडित था, बट उसको मार दिया। और कितने मारे हैं लगातार। वो कृष्णा ढाबा वाला मारा, क्यों मारा उसको? उसके साथ जिसने डोमिसाइल बनाया उसने था, उसको क्यों मारा? ये लगातार इसलिए हो रहा है। मार किन को रहे हैं? जिससे वो कश्मीर वाले समझते हैं कि ये हमारे हिस्से में आ गया, हमारी जुरिडिक्शन में आ गया। टूरिस्ट को क्यों नहीं मार रहे? टूरिस्ट क्यों उसको नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा कि टूरिस्ट उनको पैसे दे रहा ना, कमाई दे रहा है, और ये लोग उनसे उनके तनख्वाह लेके आ रहे हैं। मारो इनको। जिस तरह से टारगेट किलिंग में जो लोग शहीद हो रहे हैं, उनके परिजन हमेशा एक मांग करते हैं केंद्र सरकार से, जो जे.एंड.के गवर्नमेंट से, कि वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा करवाई जाए, जो हिंदू मुलाजिम है वहाँ पे उनको सुरक्षा दी जाए। और इतनी ज़्यादा टारगेट किलिंग होने के बाद भी सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, मेरी बात सुनिए, लोगों की डिमांड है। सरकार कभी किसी की, ये जो सरकार 4-5 साल से देख रहे हो, और जिस दिन से ये स्टेट टूटी है, आप बताइए, इन्होंने कहा था कि अब यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा, पीस रहेगी, अमन रहेगा, चैन रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। अब ये फेलियर किसका है और नुकसान कौन दे रहा है? गवर्नमेंट कर क्या रही है? भाई दी पे सिंपल सी बात है, कर क्या रहे हैं? ये टारगेट किलिंग की बात कर रहे हो, ये टारगेट उसी को किया जा रहा है जो वो सोचते मेरा हमारा नुकसान होने वाला है। सिंपल सी बात है। इसमें वो आप सोचोगे उसको मारा या उसको मारा। ये रजनी वाला कहाँ टारगेट है? किस चीज का टारगेट है? टीचर है, क्या टारगेट थी? उनको मार के दिखाना है किसी को। कोई बंदे उधर होंगे हमारे जो मुलाजिम लगे हैं, सोचेंगे एक आधे को हिट कर दो। अब सारे भाग के आ गए, काफी लोग वापस आ गए, नौकरी छोड़ के वापस आ गए और बाकी आ गए। सरकार को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार सब बच्चों जितने भी उधर लगे हैं सबको वापस करें, जम्मू में वापस करें, उनके छुट्टी कर दें, इधर बैठे आके अपने घर में बैठे तनख्वाहें दें उनको, अपने घर के बच्चों को पढ़ाएं। मरवाते क्यों? वापस करिए और यहाँ एडजस्ट करिए। जिस तरह से हम सुबह से ही जो रईनी वाला, उनके ससुर जी से भी बात की, उनके रिश्तेदारों से भी बात की और आखिर में उनके पति ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि जो वहाँ पे सरकारी मुलाजिम हैं उनको वहाँ से शिफ्ट करके जम्मू में या उनके ज़िलों में लगाया जाए। और पहले भी जब टारगेट किलिंग हुई थी तब भी ये डिमांड उठी थी, लेकिन इसको लेके सरकार की कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी। इसको लेकर भी क्या कहेंगे? सरकार उद्घाटनों में मस्त है।
देख रहे हो आजकल बड़े बड़े उद्घाटन, बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग, बस एक ही काम लगा हुआ है। उनको इस बात की किसकी चिंता है, लोगों की किस बात की चिंता है? और यहां तक उनको शिफ्ट करने का सवाल है तो वो लगाई उन्हीं की नौकरी पे हैं। आपको पता है रिजर्व का कैटेगरी का शेयर जो है कश्मीर प्रोविंस में रिजर्व नहीं है, लोग शुरू कास्ट नहीं है। ये जो हमारे जो शुरू कास्ट है उनको यहाँ हिस्सा मिला, हमारे लोगों ने दिलवाया था कि हमारा हिस्सा वहां रहे, लेकिन उनकी सुरक्षा उसमें कमजोरी आज देखने को मिली है। 12-12, 13 साल से नहीं मिली, अब बहुत मैं जबरदस्त। आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आज रैनीवाला जी की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई, उसके विरोध में भाजपा के ही जो जिले के बड़े नेता थे उन्होंने सांबा में प्रदर्शन किया। क्या भाजपा के नेता भी जागने लगे हैं इस किलिंग के खिलाफ? वो बेवकूफ बना रहे हैं और खुद बेवकूफ हैं। आपकी सरकार है कि आप बेवकूफ बंदो, रिजाइन करो ना। जो पार्टी, जो सरकार नकम्मी है वही सरकार बदलनी है। जो सरकार इस समय लोगों को बचा ना सके, संभाल ना सके, उसी सरकार के बंदे कहेंगे कि हम खिलाफ किसकी बात कर रहे थे? भाई दी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं रिस्पॉन्सिबल, तो क्यों उहदे पे बैठा है? अपना रिजाइन करो, सारी पार्टी रिजाइन करके दे। आपके जिले से बंदा बड़ा रिजाइन करना चाहिए। लोगों को लगे कि क्या मॉरल वैल्यू, मॉरल ड्यूटी क्या निभाई लोगों ने, और पार्टी को पता लगे कि हमारी पार्टी खत्म हो रही है। जब तक ये प्रेशर उस पर नहीं करोगे, कौन करेगा प्रेशर? बाकी लोग तो है ही। तो ये लोगों को दिखाने के लिए, और लोग भी हमारे फुलिश ऐसे बेवकूफी में आ जाते हैं कि वो कोई बंदा नारे लगाता है, सोचते ठीक कह रहा है। भाई उस जिसकी सरकार है वो नारे क्यों लगाएगा? वो क्यों लगाएगा नारे? उसको तो ऑर्डर करना है, सरकार ऑर्डर करना है ना। जिसके पहले गवर्नमेंट है वो तो ऑर्डर करती है, वो नारे लगाती है क्या? वो डिमांड करती है। जैसे वो कश्मीरी पंडित मरे तो कह रहे हैं हम गवर्नर साहब के पास गए थे, उनसे हमने ये कहा, हमने उनसे ये कहा। भाई सरकार आपकी, गवर्नर आपने लगवाया है, और आप कह रहे हो कि हम बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? जिस तरह लोग, से ये बेसिकली जो हमारे लोग सीधे साधे हैं उनको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ खड़े हैं। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से जब बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं तो भाजपा के बड़े बड़े नेता एक बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति है, तो आप देख लेकिन टारगेट किलिंग जो है, आप देख ली ना, आप देख ली ना, जो शांति देख ली ना। शांति किसके लिए, किसके लिए शांति है? बच्चे नौकरियों से निकाल दिए, फार्म भरे हुए थे 2019 के, सारे बच्चे विड्रॉ कर दिए उसके फार्म। एनएचएम के बच्चे लगे, बाहर निकाल दिए। आपने डेली बेजरों का बुरा हाल करके छोड़ा हुआ है। इन लोगों ने अभी रहबरे जंगलात, रहबरे सेहत, रहबरे आपकी खेल और खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं, और टेक्नोक्रेट लोग हैं, उनको क्यों निकाला जा रहा है? और ये रहबरे जंगलात के लोग क्यों निकाले आपने? अब पक्के होने की बारी थी ना उनकी, उनका टाइम हो चुका था, टेन्योर था, इतने साहब के बाद उनको पक्के करेंगे। आप भर्ती आप कोई नहीं कर रहे, और भर्ती हुई जो उसका रिटर्न नहीं ले रहे, और जो जिन्होंने पूरा इंटरव्यू दे दिया था 2019 में उनको विड्रॉ कर दिया। आपने किया क्या भाई? और दूसरे नंबर पे हमारे जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पे पहुंच गई बेरोजगारी में। करेंगे क्या बच्चे? बाहर नहीं जाएंगे, कश्मीर कहाँ जाना है इन्होंने? और यहाँ के सारे बच्चों को तो नौकरी से बाहर निकाला है। आई एम सॉरी फॉर दैट। जिस तरह से आप शोकाकुल परिवार में संतावना देने के लिए पहुंचे तो आपने उनके परिवार से बात की, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ रोष देखा गया है, इसको लेकर सरकार से क्या कहना? मुझे बताइए, शोक तो उन बेचारों के, उस बच्ची की अननेसेसरी जान चली गई, कोई मतलब नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। पढ़ाने गई, कई बच्चे 10-12 साल में कोई मुलाजिम लगे होंगे उसके पढ़ाए हुए, कई बच्चे उसकी आंखें खोली होगी, अंधों की, जो पढ़े नहीं थे। अब इतने बच्चों के पढ़ाने के बाद इतना बड़ा जुल्म होगा। और दूसरा नंबर फैमिली क्या, पूरा हमारा जम्मू और पूरा सांबा जिला और पूरा प्रोविंस, सारे लोग शोक में है, परेशानी में है। आप देख सकते हो रात के लोग कहाँ, वो बाहर गाड़ियां लगी, इधर लगी, क्या हाल है लोगों का? पीपल आर सो अपसेट, वेरी अपसेट। और हम भी बड़े अपसेट हैं इस बात के लिए कि क्यों इन पे कंट्रोल नहीं हो रहा। और आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम जम्मू स्टेट अलग करिए, हम जम्मू वाले अलग रहें। हम नहीं रहना चाहते कश्मीर के साथ, क्यों मरवाते हो हमारे बच्चों को? मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि जम्मू स्टेट अलग बनाइए, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे या कश्मीर में, क्यों मरने के लिए जाएंगे? कश्मीर, आप कश्मीर को देखो, तकलीफ कश्मीर में है, मिलिटेंसी कश्मीर में है, उग्रवाद कश्मीर में है, जम्मू को आपने फंसा के रखा हुआ है। आई एम सॉरी। अब आखिर में एक लास्ट बात जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कश्मीर में कोई आतंकवादी मरता है
तो महबूबा मुफ्ती जी का प्रेम जाग पड़ता है। लेकिन जब जम्मू के हिंदू की कोई दर्दनाक मौत होती है वहाँ पे, तो उनका कोई भी बयान नहीं आता, कोई स्टेटमेंट नहीं आती। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, ये बड़ी छोटी बात है, ये अपनी अपनी सोच की बात है। कोई भी मरे, जो भी इंसान मरता है, उसका दुख सबको होना चाहिए। और कोई आदमी उसको मजहब के तरीके से देखेगा, धर्म के तरीके से देखेगा, तो इससे बड़ा नॉनसेंस ही कोई, फिर वो सियासत मत करे, कोई भी हो, एनीवन। और उनके लिए बर्ताव करना, उसके लिए नहीं करना, आई एम सॉरी, सारे इंसानियत को बचाना भी जरूरी है। दिस इज वेरी क्लियर। थैंक यू। धन्यवाद। जिस तरह से हमने चौधरी लाल सिंह जी से बात की, इनका साफ कहना था कि जो टारगेट किलिंग है, इसको लेकर सरकार ने गंभीर होना चाहिए और जो वहाँ पे हमारे सरकारी मुलाजिम हैं उनको सुरक्षा जो प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा कि जो केंद्र सरकार है, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा देने में असफल साबित हो रही है। अब देखते हैं दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।